कराची गुल प्लाजा की जली इमारत से मजीद 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। आग से जम बहक अफराद की तादाद 8 हो गई, 22 जख्मी। प्लाजा की तीसरी मंजिल पर फंसे किसी शख्स की मौजूदगी के इम्कान पर रेस्क्यू ऑपरेशन। इतवार की रात फायर फाइटर्स इमारत के अंदर दाखिल होने में कामयाब। जली हुई दुकानों में महदूद सर्च ऑपरेशन। रेस्क्यू वर्कर्स की सदाएं लगा लगा कर जिंदगी की तलाश की कोशिशें। रेस्क्यू अमले ने थर्मल कैमरे लगा दिए। पुलिस का कहना है कि अहले खाना से लापता अफराद के मोबाइल नंबर हासिल कर लिए हैं। 20 से ज्यादा अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा की आई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का गुल प्लाजा का दोबारा दौरा। इमदादी कामों को तेज़ करने की हिदायत। मेयर कराची ने कहा कि 65 के करीब लोग लापता हैं। रश के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात हैं। इमारत के पीछे से भी ऑपरेशन किया जा रहा है। आग पर मुकम्मल कंट्रोल और कूलिंग का अमल कब मुकम्मल होगा वक्त नहीं दिया जा सकता। हफ्ते की रात 10:27 पर कॉल आई और 15 मिनट में फायर ब्रिगेड पहुँच गई। फायर ब्रिगेड वक्त पर न पहुंचने की बात दुरुस्त नहीं। इतवार को मौके पर मौजूद लोगों ने मुर्तज़ा वहाब की आमद पर एहतजाज किया, नारे लगाए। मेयर कराची ने कहा कि अवाम जज्बाती हैं, उनका दुख समझता हूं, तनकीद करें। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को टेलीफोन। गुल प्लाजा कराची में लगने वाली आग की ताज़ा सूरत हाल दरियाफ्त की। सदर ने इमदादी कामों के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोकार लाने की हिदायत दी। शहीद फायर फाइटर फुरकान शौकत की शुजात को सराहते हुए उसे सिविल अवार्ड के लिए नामजद करने का कहा। जख्मियों की निगहदाश्त और मुतासरीन के घरों की बहाली के लिए फौरी इक़दाम की भी हिदायत। वज़ीर आज़म ने सानहा गुल प्लाजा पर अफसोस का इजहार किया। वफाकी हुकूमत की जानिब से हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की पेशकश। कहा, दुख और मुसीबत की इस घड़ी में मुतासरीन और सिंध हुकूमत के साथ हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत। दफ्तर ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। कहा, पाकिस्तान गज़ा में अमन व सलामती के लिए आलमी कोशिशों में भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपनी सरबराही में गज़ा बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान किया था। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी ने कहा है कि 70 से ज़ायद लोगों का लापता होना अलमिया है। कोई नहीं चाहता आग लगे, किसी का कारोबार तबाह हो। हमें आग लगने के अवामिल को जानना है। गुल प्लाजा पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नुकसानात के अजाले तक साथ खड़ा रहूँगा। मुतासरीन को मुआवजा दिलाने के लिए सिंध और वफाकी हुकूमत से बात करूँगा। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान ने कहा है कि गुल प्लाजा में आग से अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। दुकानदार और उनके वर्कर इमारत में हैं। आज सोग में मार्केटें बंद रहेंगी। दुकानदारों से इज़हार यकजहती किया जाएगा। मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट आज बंद रहेगी। रावलपिंडी के थाना रवात के इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग। इमाम हुसैन शाह जिलानी जख्मी, उनका सिक्योरिटी गार्ड शफकत जाँ बहक। हमलावर फायरिंग के बाद फरार हो गए, तलाश जारी। जैकबाबाद के थाना RD 52 के SHO समेत 7 एहलकारों पर ज़्यादती का इल्ज़ाम। DSP ठल की सरबराही में तहकीकाती टीम तश्कील। खातून का इल्ज़ाम है कि SHO हेड मोरर समेत 7 एहलकारों ने पोती से ज़्यादती की है। करक के इलाके गंडी मीरान खेल में घरेलू नाचाकी पर फायरिंग। एक ही खानदान के 6 अफराद कत्ल। मकतूलीन में मुलजिम फारूक के 2 सगे भाई, बेटी और भाभी शामिल। पुलिस का कहना है कि घरेलू तनाज़े पर फारूक ने घर में अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मुलजिम गिरफ्तार। अमरीकी सदर ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी। 8 यूरोपीय ममालिक बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, फिनलैंड, नीदरलैंड्स, नॉर्वे और स्वीडन का ग्रीनलैंड और डेनमार्क से इज़हार यकजहती के लिए मुश्तरका बयान जारी। कहा, बतौर नेटो अरकान आर्कटिक खित्ते की सलामती की हिफाजत के पाबंद और मुश्तरका ट्रांस अटलांटिक मफाद के तहत खित्ते की सलामती के लिए पुरज़्म है। खबरदार किया कि टैरिफ की धमकियाँ ट्रांस अटलांटिक ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने और ताल्लुकात की खतरनाक जवाल पजीरी का सबब बन सकती हैं।
नेटो इत्तेहादियों पर अमरीकी टैरिफ लगाना गलत होगा। ग्रीनलैंड के तनाज़े पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ते में गुफ्तगू। केयर स्टारमर ने कहा कि बरतानिया ने ग्रीनलैंड की खुद मुख्तारी की हिमायत का इआदा किया है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड माहदे तक 8 नेटो ममालिक पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। मुजवज़ा अमरीकी टैरिफ से बरतानिया, डेनमार्क, फ्रांस और जर्मनी समेत 8 ममालिक मुतासर होंगे। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुल्क गिर मुजाहिरों में 5000 अफराद हलाक हुए। ईरानी अहदेदार की बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स से गुफ्तगू। कहा ईरानी हुकाम ने मुजाहिरीन में 5000 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है, जिनमें 500 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। मुजाहिरों में दहशतगर्दों और मुसल्लह फसादियों ने मासूम ईरानी शहरियों को कत्ल किया। ईरानी अहदेदार के मुताबिक ज़्यादा पुरतशद्दुद मुजाहिरे और हलाकतें शमाल मशरकी ईरान के कुर्द अक्सरियती इलाकों में हुई हैं। ईरान में 28 दिसंबर को शुरू होने वाले हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे 2 हफ्ते जारी रहे थे। ट्रंप का ईरान में रजीम चेंज का खुला मुतालबा। कहा ईरान में क़यादत की तब्दीली का वक्त आ गया है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के बयान पर रद्द-ए-अमल में अमरीकी सदर ने ईरान में एहतजाज के दौरान खूनरेज़ी और ईरान की मुकम्मल तबाही का ज़िम्मेदार ख़ामनेई को करार दे दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान इस वक्त बदतरीन क़यादत के बायस दुनिया में रहने के लिए बदतरीन मुल्क बन चुका है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान के रहबर आला पर कोई भी हमला मुकम्मल जंग का सबब बन जाएगा। सुप्रीम लीडर के खिलाफ कोई भी जारहियत ईरानी कौम के खिलाफ मुकम्मल जंग के मुतरादिफ होगी। ईरानी अवाम की मुश्किलात की वजह से अमरीका और उसके इत्तेहादियों की आयद गैर इंसानी पाबंदियाँ हैं। जनूबी एशिया में भारत का असर रसूख बतदरीज कम तरीन दर्जे पर आ गया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि शेख हसीना की हुकूमत के खात्मे और खुद साख्ता जिला वतनी के बाद बांग्लादेश में भारत मुखालिफ जज्बात में इजाफा हुआ। भारत को बांग्लादेश के अलावा म्यांमार के साथ ताल्लुकात में भी पेचीदगियों का सामना है। तज्जियाकार कहते हैं कि बांग्लादेश अपने दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की जानिब झुकाव इख्तियार कर रहा है। कराची के इलाके गिराब सिंध सोलर प्रोजेक्ट के करीब डकैती मज़ामत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। शराफी गोट बल्दिया स्कूल के करीब 2 ग्रुपों में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद, M2 ठोकर नियाज बेग से हरन मीनार, M3 फैजपुर से शरकपुर और M4 मुल्तान से शामकोट तक बंद। मोटरवे M11 लाहौर से संबड़ियाल तक बंद।